शांति। आपका प्रश्न है कि ब्रह्मा बाबा स्वयं बैज क्यों नहीं लगाते। हमने ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, और जब ब्रह्मा बाबा बैज नहीं लगाते तो हम कैसे बैज लगाए। जिस समय ब्रह्मा बाबा थे, साकार पाठ बजा रहे थे, तब हम इस ईश्वरीय ज्ञान में नहीं आए। हमने साकार में ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा। परंतु आने के बाद ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानियों को पढ़ना, दादियों से सुनना, और ये जो प्रश्न आपने खड़ा किया, ये प्रश्न भी मेरे सामने आपके पास से आने से पहले नहीं था, ना मुझे उठा था ये प्रश्न। आपको ये प्रश्न उठा, इस पर विचार तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा बाबा के समय में बहुत कुछ नहीं होता था, जिसकी जरूरत नहीं समझी जाती थी। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा का चित्र रखा जाना या भोग की ये विधि नहीं आना, परिवर्तन हुआ, तो ये सारी बातें बहुत कुछ आई। ब्रह्मा बाबा उस समय शिव बाबा से काम नहीं, क्योंकि बाप समान होने के कारण सबके दिल में उनके प्रति सम्मान था। और उस समय जो बीके भाई बहन थे, उनको ये बैज सेवा के लिए दिया जाता था। परंतु कभी ब्रह्मा बाबा ने बैज लगाया हो ऐसा नहीं देखने में आया। बैजेस बनने शुरू हुए और बैजेस लगाना शुरू हुआ क्योंकि पब्लिक में सेवा करने के लिए बच्चों ने जाना था। ये एक सेवा का आधार था। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आकर सिर्फ बच्चों से मिलते, ये धारणा थी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा पब्लिक में सेवा करने नहीं जाएंगे। मम्मा जाती थी पब्लिक में सेवा करने के लिए, परंतु ब्रह्मा बाबा पब्लिक में सेवा करने नहीं जाते थे। ये बैज पब्लिक के लिए था, ना कि अपने सेवा स्थान पर बैज लगा के रखने के लिए, ताकि पब्लिक में जाएं तो पब्लिक पहचान कर सके कि ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हैं, और उनको पहचान कर उनसे जान सके। या बैज को देखकर लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा हुआ है तो वो कुछ पूछें ये क्या है, तो बच्चे सेवा करने के लिए
शुरू हो जाए। कृष्ण का चित्र देखकर या त्रिमूर्ति का चित्र देखकर, इस प्रकार के चित्र इसलिए लगाए गए थे कि उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो कि ये भी सनातन धर्म के हैं, इनसे पूछा जाए कुछ। क्योंकि यदि कुछ अलग सा ही चित्र लगा रहे तो वो फिर पूछेंगे नहीं। ये भी एक धारणा थी कि बच्चे बाहर जाएंगे, सेवा किस प्रकार से शुरू हो, कुछ बैज देख करके उनको लगेगा और वो पूछेंगे और सेवा होगी। क्योंकि ये बैज सेवा का साधन है, ये पहचान है, ताकि उनको समझ में आ जाए कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। और जो कुछ उन्होंने पीछे वाले से सीखा, पीछे वाले से जाना, उसको कंटिन्यू दूसरे से भी कर सके। प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, ज्ञान की लेन देन के लिए ये बैज था। और फिर इस बैज को लगने पर सबका ध्यान विशेष रूप से इस बैज पर जाता है। जब वो बैज को देखता है तो जिसे बैज लगा हुआ है उसे बाबा याद आता है। उसका बैज को देखना और जिसे ये बैज लगा हुआ है उसे बाबा याद आना, इस उद्देश्य से ये बैज लगाए गए। ब्रह्मा बाबा तो साक्षात शिव बाबा का आधार थे। ब्रह्मा बाबा को देखते ही शिव बाबा याद आ जाते थे। वो तो स्वयं साकार थे। मैं समझता हूं इसलिए उन्हें बैज की जरूरत नहीं थी। हमारे अंदर, बाकी भाई बहनों के अंदर जितना पुरुषार्थ किया है उतना तो उनमें झलक मिलेगी, परंतु बैज जो है एक विशेष पहचान देता है कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट। हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है, उनके जीवन को, उनके चरित्र को, उन्होंने कैसे आने वाली हर समस्या का समाधान किया, उस विधि को। हमने उनके पहरावे को सफेद वस्त्र धारण किया, हमने वही सफेद वस्त्र धारण करना है। परंतु ये नहीं कि हम भी ब्रह्मा बाबा की तरह धोती कुर्ता पहन सकते हैं तो पहनो, आपके क्षेत्र में पहना जाता है तो पहनो, बाकी कोई जरूरी नहीं। बाकी सफेद वस्त्र होने चाहिए। आप अपनी आयु के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से आप कैसी भी ड्रेस को डाल सकते हैं, परंतु सफेद और स्वच्छ ड्रेस हो। और हमारे को बाबा ने कैसे अपना तन मन धन सेवा में लगाया, इसमें बाबा को फॉलो करना। बहुत अच्छा प्रश्न आपके मन में उठा और जितना मेरी समझ में आया वो मैंने आपको दिया। परंतु किसी मुरली में ब्रह्मा बैज नहीं लगाएगा या ब्रह्मा को बैज लगा हो, ऐसा कोई भी इशारा नहीं मिला। तो इसलिए केवल मैं अपना मत दे सकता हूँ, वो मैंने आपको दिया। और अच्छी तरह से जानना हो तो आप अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।